हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के रीजनिंग में आने वाली क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आएंगे, वही मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूं। फालतू के कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे। आपको एग्जाम सेंटर में पहुंचने के बाद पता चलेगा कि मेरा चेहरा याद आएगा, क्योंकि मैंने वो क्वेश्चंस आपको करा रखे होंगे। चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि और कौन से क्वेश्चंस मैं कर रहा हूं। चलते हैं पहले क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन में देखो दिया क्या है कि हमें इसको असेंडिंग डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना है। डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना है। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया जाए। कौन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल कम सेकंड इन द डिक्शनरी ऑर्डर। डिक्शनरी के हिसाब से आपको पता है एस सब में आ रहा है तो हटा दो, यू सब में आ रहा है तो हटा दो, आर सब में आ रहा है तो हटा दो। अब बताओ ई एन जी और एफ सबसे पहले कौन आता है। तो भैया एबीसीडी सबको आती है ना। तो ये आ रहा है पहले नंबर पे, ई पहले आएगा, फिर उसके बाद आएगा एफ, फिर आएगा ई एफ जी, है ना, और फिर आएगा एन। तो सेकंड नंबर पूछा है, तो सेकंड नंबर बताओ कौन आ रहा है। तो सेकंड नंबर आ रहा है ये वाला सरफेस वर्ड है, और यही आपका आंसर है। यही आपका आंसर है। और ऐसे करना है आपको। जब भी कभी क्वेश्चन आएगा डिक्शनरी के हिसाब से, थर्ड लेटर फोर्थ लेटर, डिक्शनरी के हिसाब से थर्ड वर्ड, फोर वर्ड या सिक्स वर्ड कैसे भी करके कोई पूछ ले, तो आपको ऐसे ही करना है एग्जाम में भी, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, ये रीजनिंग से है। राम गोज 9 किलोमीटर वेस्ट। तो आपको ये डायरेक्शंस पता है पहले से, है ना। ये नॉर्थ होता है और ये साउथ है, ये आपका ईस्ट है और ये वेस्ट है, इतना। अब राम को हम खड़ा कर देते हैं बीचों बीच में। यहां पर राम खड़ा है, यहाँ राम खड़ा है। राम गोज 9 किलोमीटर वेस्ट। राम 9 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जाता है, 9 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गया। यहाँ पर राम को खड़ा कर दिया। अब राम का चेहरा कुछ ऐसे है ना। जिधर चेहरा होगा उधर एरो ऐसे बना देना आप। फिर इसके बाद इन्होंने बोला है, फिर राइट टर्न लेता है और 7 किलोमीटर जाता है। अगर ऐसे खड़ा है तो राइट टर्न मतलब होगा ऐसे और जाएगा 7 किलोमीटर। यहाँ 7 किलोमीटर ऐसे लिख देते हैं। अब आगे बढ़ा जाए। अब राम ऐसे खड़ा है, फिर इसके बाद देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 4 किलोमीटर। अब लेफ्ट की तरफ टर्न लेगा तो ऐसे हो जाएगा और 4 किलोमीटर चला जाएगा राम, है ना। अब राम का फेस इधर की तरफ है, और आफ्टर दैट ही टर्न्स बैक एंड गोज 11 किलोमीटर। अब पीछे जाता है ना। पीछे जाएगा मतलब ये हो जाएगा 11 किलोमीटर। ऐसे टोटल हो जाएगा 11 किलोमीटर। यहां से लेकर यहां तक की 11 किलोमीटर है। बैक गया और देन ही टर्न्स राइट एंड गोज 7 किलोमीटर। राइट टर्न लेगा तो ऐसे खड़ा है, राइट टर्न मतलब होगा ये पॉइंट, है ना। 7 किलोमीटर यहां पर आ गया, 7 किलोमीटर राइट टर्न लेके इधर आ गया। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो ये 4 था, बताओ 4 और 7 11 होता है, ये 7 हो जाएगा। 7 और हटा दो यहां से तो 9 है टोटल। 7 हट जाएगा, कितना बचेगा 2। 2 किलोमीटर ये स्टार्टिंग पॉइंट से दूर है ना। 2 आना चाहिए। ये हो जाएगा 11, 4 7 11, 7 4 11, 11 में 7 हटा दो और ये हो जाएगा 9, 9 में 7, 2 किलोमीटर हो गए। यहां पर मिसप्रिंट हुआ है, इसको हटा के 2 किलोमीटर लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन से बस इतना सीखना है कि करना कैसे है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिटो यही क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन ऐसा ही आएगा। आपको मैंने करने का तरीका बताया है। अब आगे देखोगे तो एक सर्टेन कोड लैंग्वेज है, कोई कोड लैंग्वेज होगी। तो इन्होंने पूछा है लीफ और इज के लिए कौन सा वर्ड आएगा, कौन सा डिजिट आएगी। तो लीफ इज ग्रीन, लीफ इज ग्रीन के लिए 724 है। ग्रीन एंड ब्लू के लिए 371 है। स्काई इज ब्लू के लिए 438 है। तो देखो भैया कि ब्लू यहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है, ब्लू यहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है, और लीफ कहां कहां पे आ रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, देखो सबसे पहले लीफ को कैच करते हैं। लीफ यहां पर आया और कहीं पे है लीफ नहीं है, तो लीफ के लिए जो डिजिट होगा वो कहीं पर मैच नहीं करेगा। तो 7 है तो 7 यहां पर भी है, मतलब 7 नहीं होगा। 2 है, 2 कहीं पर भी नहीं है, हो सकता है पॉसिबल। 4 यहां पर है, 4 यहां पर भी है, तो 4 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लीफ एक ही जगह पे आया है, 2 एक ही जगह पे आया है। तो लीफ के लिए 2 पॉसिबल है, लीफ के लिए 2 पॉसिबल है। तो लीफ का आंसर 2 से स्टार्ट होगा, ये तो है। तो 2 यहां पर है, ये काट दो, ये फालतू का ऑप्शन है, इसको काट देते हैं। अभी एक चीज और पता करनी, इस यहां पर भी आया, इस यहां पर भी आया। अब देखो इन दोनों में कोई चीज मैच कर रही है क्या, क्योंकि दोनों जगह इज है, यहां पर भी इज है, यहां पर भी इज है। तो इज यहां पर दोनों मैच कर रहा है। तो यहां पर दोनों में क्या चीज है, तो यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है। तो 4 आंसर पॉसिबल है इसके लिए। तो 2 और 4 जहां पर आंसर दीजिए वही आपका ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। 2 और 4 के साथ आपको जाना चाहिए।
है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। बहुत मेहनत लगती है, ऊपर वाला जानता है कि मैंने अभी सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ आरआरबी के लिए, है ना। और इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन पढ़ना है, विच वर्ड वुड कम लास्ट इन द डिक्शनरी ऑर्डर। डिक्शनरी के हिसाब से लास्ट वर्ड कौन सा होगा। तो देखो ए सब में आ रहा है, काट दो। और बी पहले आ जाता है तो बी को भी काट दो, सी बाद में आता है, इसको काट दो, ये लास्ट में नहीं आएगा, ये पहले ही आ जाएगा। सी सब में आता है, काट दो। टी, बताओ इन सब में लास्ट में कौन सा आता है। तो एच पहले आ जाता है, क्यू बाद में आता है, फिर सबसे पहले सी आ जाता है, सबसे पहले सी आता है, फिर आ जाता है कौन, फिर आता है एच, फिर आता है क्यू, लास्ट में आता है टी। तो लास्ट में आ जाएगा एक्टुएट। तो ये वर्ड आपके लिए हो जाएगा लास्ट और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, बिना टाइम बर्बाद किए। अब देखो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो करना कैसे, मैं ये बता रहा हूं। सबसे पहले गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 है तो 12 का डिवीजन अगर 4 4 पे कर दोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, या 3 3 पे कर दो, या 6 6 पे कर दो, है ना। 4 4 पे एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो 4 यहाँ पे तोड़ दिया है, 4 यहाँ पर भी तोड़ दिया है। अब देखो ए बी सी, है ना, सी सी भी नहीं आ रहा, 6 पे एक बार तोड़ के देखते हैं। 6 पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे काट दो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो गया। देखो ए के बाद क्या है, बी, तो ए के बाद यहाँ पर आना चाहिए बी, है ना। फिर इसके बाद आया सी, और ए बी बी, 4 से भी नहीं बनना है, 3 से बना के चेक कर लेते एक बार। 3 से करोगे तो ए बी सी और ऐसे, है ना। 3 से भी मैच नहीं कर रहा है, 3 से भी मैच नहीं कर रहा है, ये मैच करना चाहिए 6 से, 6 से कर लेना चाहिए इसको। ए बी सी और लास्ट में ए आ रहा है। अगर हम यहाँ पे ए रखें, ऑप्शन से करते हैं, यहाँ पर सी रख देते हैं, यहाँ पर बी रख देते हैं। मेरे को ऑप्शन गलत लग रहा है, क्यों गलत लग रहा है पता है, ये क्वेश्चन गलत हो गया है, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 फिलअप है ना, और यहाँ पे 6 5 आ रहा है टोटल, ये ऑप्शन गलत हो गया, मिस है। चलो इस क्वेश्चन को काट देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5th में, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द करेजियस। एक वर्ड दे रखा है आपको और बोलना है इसमें से कौन सा लेटर बनेगा नहीं। सी आया, ओ आया, यू आया, आर आया, जी आया, ये बन सकता है। एस ओ यू, एस ओ यू, एस एस भी है, ओ भी है, यू भी है, आर सी ई, आर सी नहीं, सी है, और ई भी है, ये भी बन सकता है। कोर्स, सी ओ यू आर एस ई, एस ई बनना है। जेनरस, जेनरस नहीं बनेगा, जेनरस आपका आंसर हो जाएगा, है ना। मैच कर लोगे तो नहीं बनेगा। आगे चले जाते हैं, फिलअप करना है स्वैंग वर्ड। अगर हरियाणा के लिए है तो तमाशा कहाँ होता है, तो तमाशा होता है महाराष्ट्र में, तमाशा होता है महाराष्ट्र में, है ना। ये थोड़ा सा आपको नॉलेज रखनी पड़ेगी अगर आपको ये करना है तो। फिर इसके बाद एफ वी एल है, एफ वी एल के लिए है एम एक्स आई, पी सी जे के लिए है के ई एस, और डी के एन की जगह क्या आएगा, मैच करना है। तो एफ आता है 6 पे, एम आता है कितने पे, 13 पे, वी आता है आपका 22 पे, एक्स आता है 24 पे, और एल आता है 12 पे, आई आता है 9 पे। इतना है। अब यहां से देखो क्या क्या डिफरेंस आ रहा है, कुछ मैच कर रहा है क्या। पी 16 पे है तो के आता है आपका 11 पे, 3 और ये 5, जे 10, एस आता है 19 पे, डी आता है आपका 4 पे, के है 1 11 पे, और एन है 14 पे। अब थोड़ा सा हम लोग को देखना पड़ेगा, 6 से 9 बनना है, 16 से 19 बनना है, मतलब 3 प्लस किया गया होगा, 3 प्लस है। तो डी में 4 प्लस कर दोगे 7 आ जाएगा, 7 पे कौन आता है, 7 पे आता है जी, तो जी लास्ट में कहीं है, तो ये दोनों काट दो, ये ऑप्शन बर्बाद है बिल्कुल, इन दोनों में से कोई आंसर होगा। एक और कर लेते हैं, एल 12 के 13 हो रहा है, जे से 11 हो रहा है ना, एक प्लस हुआ है, तो एन के बाद 14, 14 के बाद आता है 15, 15 पे आता है कौन, ओ, ओ और जी लास्ट में जिसके दोनों में है यार, ओ और जी दोनों में, एक और करना पड़ेगा। और ये 22 के बाद 24 हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है, तो यहाँ 2 प्लस करोगे तो 13 हो जाएगा, 13 पे आता है कौन, 13 पे आता है आपका एम, एम आता है, ओ एम जी आंसर है, ये वाला आपका आंसर हो गया, है ना। ऐसे करना है आपको। अगला क्वेश्चन देखा जाए,
अगला क्वेश्चन है रिलेशन से, तो हम कर लेते हैं। देखो यहाँ प्लस आया है, प्लस की जगह कौन आ रहा है, प्लस है ब्रदर, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, सीधा लिख देते हैं। कहां पर लिखा है, पी, पी लिखा। मल्टीप्लाई के लिए कौन आएगा, तो मल्टीप्लाई के लिए भैया मल्टीप्लाई की जगह आ रहा है फादर, तो यहाँ पी लिखो फादर, और इसके बाद आएगा क्यू, फिर फादर आ जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई फादर है। प्लस की जगह कौन आएगा, तो प्लस की जगह आ रहा है ब्रदर, है ना, ये आ जाएगा आपका आर, आर के बाद आएगा ब्रदर। फिर इसके बाद डी आया है, डी के बाद डिवाइड है, डिवाइड की जगह कौन आया है, देखो डिवाइड की जगह सन आ रहा है, डिवाइड की जगह सन आ रहा है, तो हम लिख दिया डी के बाद सन, और सन के बाद आया एस, एस के बाद आया है माइनस, माइनस कौन है, माइनस 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 है मदर, माइनस एस मदर है किसकी, बी की। अब चलो करते हैं क्वेश्चन। पी फादर है क्यू का, पी फादर है, फादर मतलब हो जाएगा प्लस किसका फादर है, क्यू का। अब क्यू डॉटर है कि भैया सन है, ये नहीं पता, तो हम क्यू के लिए ऊपर जेंडर फिक्स नहीं कर रहे हैं। क्यू फादर है, क्यू फादर है, किसका फादर है, क्यू फादर है आर का, क्यू फादर है आर का, आर का जेंडर फिक्स नहीं है अभी, है ना, आर फादर है। इसके बाद लिख दिया आर ब्रदर है डी का, आर ब्रदर है, अब जेंडर फिक्स हो गया, आर ब्रदर है किसका, डी का, डी का फिक्स नहीं है, ये बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है। डी सन है किसका, एस का, तो डी सन है एस का, डी सन है किसका, एस का, तो डी सन हो जाएगा एस का, है ना, सन है मतलब बेटा है, डॉटर नहीं है, ये भी फिक्स हो गया। और इसके बाद एस मदर है बी की, एस मदर है बी की, तो ये इसका बेटी हो गई या बेटा हो गया, लेकिन एस का जेंडर फिक्स है कि ये फीमेल है। अब इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, क्यू इज द फादर ऑफ बी, क्यू फादर है बी का, क्यू फादर है बी का, नहीं फादर तो नहीं भाई, ये दोनों भाई भाई थे, ये दोनों भाई भाई थे, क्यू फादर है, हाँ बी का फादर है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, तो ये सही है। इन्होंने नॉन करेक्ट पूछा है, आर इज द ब्रदर ऑफ बी, आर बी का ब्रदर है, आर बी का ब्रदर है, आर बी का ब्रदर है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। पी इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ बी, पी नाना है बी के, पी नाना है बी के, पी नाना है बी के, तो नाना है बी के, नहीं नाना नहीं है, दादाजी हैं, नाना नहीं है, आपका आंसर ये हो जाएगा सही, है ना, ये हो जाएगा सही। ऐसे करना है थोड़ा सा रिलेशन बना के, है ना। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन आया है 81 लिखा है, 81 लिख दिया, बताओ मल्टीप्लाई की जगह क्या लिख दिया, मल्टीप्लाई की जगह लिख दिया जाए डिवाइड, मल्टीप्लाई की जगह लिख देते हैं डिवाइड। और फिर 9 है, प्लस की जगह क्या लिख दे, तो प्लस की जगह लिखना है हमें प्लस, प्लस प्लस का मतलब होता है माइनस, और इसके बाद माइनस की जगह क्या लिखना है, तो माइनस की जगह लिखना है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, है ना। और इसके बाद लिखा है 7, 7 डिवाइड की जगह क्या लिखना है, डिवाइड की जगह हमें लिख देना है प्लस, डिवाइड की जगह प्लस, और 147 ऐसा है। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 9 से डिवाइड होगा 9 आ जाएगा, माइनस का 147 और प्लस का 147, ये ऐसे आपस में कट जाने चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा 9, 9 आपका बिल्कुल सही जवाब है, 9 बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, विच इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना, रिमाइंडर होना चाहिए 4। तो जब भी कभी लार्जेस्ट पूछे ना, तो आपको निकाल लेना चाहिए क्या, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर चाहिए, और पहले आप इनका एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालोगे 7, 11 और 13 का, तो भैया वही आएगा, सब वही मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 11 7 77 मल्टीप्लाई 13, 13 7 91 होता है, 13 7 91, 91 जोड़ोगे तो आ जाएगा 10 और 1001। अब लार्जेस्ट नंबर होता है 4 डिजिट का 9, 9, 9 और 9, है ना, इतना। आपके पास आंसर क्या है 1001, 9 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 9009, रिमाइंडर कितना बचेगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा 099 और ये कट जाएगा 990, 990 क्या है, 990 रिमाइंडर है, आपको इससे हटा देना चाहिए, हटा दोगे तो 999, 9 को 990 से माइनस करवाओगे तो आ जाएगा 9009, 9009 आ रहा है। रिमाइंडर कितना चाहिए भाई साहब, 4 चाहिए, रिमाइंडर चिपका दो, रिमाइंडर आ जाएगा 9013, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन को करना कैसे है, सबसे पहले जो डिविजिबल है ना, जिससे डिविजिबल है उसका एलसीएम निकाल लो, जो एलसीएम आएगा उसको लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर से डिवाइड करो, रिमाइंडर जो आएगा उस नंबर से माइनस कर दो, जो जैसे आप माइनस करोगे तो वो नंबर बन जाएगा, और वो नंबर में जितना रिमाइंडर इन्होंने बताया है वो ऐड करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, करने की कोशिश करो जल्दी से, फिर मैं बताता हूं आपको।
इस क्वेश्चन को देखोगे तो इन्होंने लिखा है सुमन ने 20,000 रुपया इन्वेस्ट किया, तो बताओ भैया भैया क्या है, बोलोगे प्रिंसिपल है ना। फिर इसके बाद इनको 10% रेट मिला है और पैसा कितना मिल गया है, 26,000 रुपया, ये अमाउंट है। और टाइम कितना लगा है, n ईयर्स। तो एक काम कर लेते हैं, हमें फॉर्मूला पता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है p ब्रैकेट में 1 प्लस r बाय 100 की पावर n, ये फॉर्मूला होता है। बताओ अमाउंट कितना है, तो अमाउंट लिखोगे 26,620। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 20,000, 1 प्लस रेट कितना है, रेट कितना है, रेट है 10 अपॉन में 100 की पावर n हो जाएगा। सबसे पहला काम है, इसको आप नीचे गिरा लो तो आ जाएगा 26,620 डिवाइडेड बाय 20,000, 20,000 और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 0 से 0 काट दो तो आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 1.1, आ जाएगा कितना 1.1, है ना, और की पावर n। इतना हो जाना चाहिए आपसे, है ना। 0 से 0 काट लो, ये कट रहा है क्या, किसी से कट जाएगा, 2 के टेबल से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 31, है ना, 1331 अपॉन में 1000 और की पावर 1.1 की पावर n। बताओ ये किसका क्यूब होता है, तो आप बोलोगे 11 का क्यूब है। ये किसका होता है, तो 10 का क्यूब है। और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ लिख देते हैं 10/11/10 की पावर n। बताओ ये दोनों सेम हो रहा है, बेस सेम होता है और इज इक्वल टू में होता है, पावर इक्वल हो जाती है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आपके सामने मिलेगी 3। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऐसे करना है। अगला क्वेश्चन देखा जाए कंप्यूटर जी, एक इरेशनल नंबर है 3 और 5 के बीच में पाया गया है, इरेशनल नंबर 3 और 5 के बीच में। तो सबसे पहली बात आप इसको लिख सकते हो 3√3, इसको सिर्फ √3, इसको √5 और इसका √17, है ना। तो एक काम कर लेते हैं, √3 की वैल्यू हमें पता है, √3 की वैल्यू होती है 1.732, √2 की वैल्यू होती है 1.414, √5 की वैल्यू होती है 2.34 कुछ करके होती है ऐसे, है ना। तो पहले ये काट देते हैं, क्योंकि 1.73 है और 3 और 5 के बीच में नहीं आ रहा है ना, ये 3 से छोटा आ रहा है, काट दो। इसको मल्टीप्लाई करोगे 3.1.73 मल्टीप्लाई करा दो, 3 3 9, 3 7 21, 3 2 6 7 5, 5.15 आ रहा है, 5 से ज्यादा जा रहा है, ये भी काट दो। √5 की वैल्यू भी काट दो, √17 आपका आंसर हो जाएगा, √17 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका, है ना। जो बचा वही आंसर है, फालतू टाइम बर्बाद करने से बेहतर है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसको अगर मैं प्रॉपर आपके शब्दों में लिखूं तो ये है 256 मल्टीप्लाई 256 माइनस 144 मल्टीप्लाई 144 अपॉन में आ जाएगा 256 प्लस का 144, ऐसा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। देखो ये किसी का फॉर्मूला बनना है ना, तो आ जाएगा 256 का होल स्क्वायर माइनस 144 का होल स्क्वायर अपॉन में 256 प्लस 144। आप बताओ अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमें जैसा दिख रहा है तो फॉर्मूला क्यों ना लगा दे, एक बार प्लस कर देते हैं ए प्लस बी और एक बार माइनस कर देते हैं, 256 माइनस का 144 और नीचे क्या है 256 प्लस का 144, इन दोनों को काट दो ऐसे, आंसर आ जाएगा आपका माइनस करते ही 6 में 4 गया, 2 बचा, 5 में 4 गया, 1 बचा, 2 में 1 गया, 112 आंसर जहां तक वो आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान था, बस फॉर्मूला आपको लगाना है। ये मैं क्वेश्चन कर चुका हूं, है ना, ये मैं क्वेश्चन कर चुका हूं।